कीते ने दंग इन्होंने। बिजनेसमैन व्यापारी जिहड़ा है अरविंद जी, वो अपनी तरक्की तो डरन लग गया कि जे मेरी इंडस्ट्री थोड़ी जी वड्डी होगी, पता नहीं कौन आ जाऊगा कि हिस्सा पाओ साडा। ते तुहाडे ते जिहड़े सकंजे कसे हुए ने, तुहाडे ते जिहड़ियां तलवारां लगदियां ने, जे वो तलवारां हटा दित्तियां जाण तां तुसीं देश दे अज भी हो ते फ्यूचर दे विच सब तो वड्डे देश भक्त तुसीं हो, जिन्हां दे करके देश चल रहा है। मंडी के अंदर ओवरब्रिज बन गया। ओवरब्रिज तो जाते हुए जाते हुए तुम लैफ्ट जो ओवरब्रिज से होंगे लैफ्ट या राइट देखियो, ऐसा लगता है जिवें अफगानिस्तान का कोई उजड़िया हुआ शहर हो। चिमनियां दे विच घाह उगया आ, लोहा इंडस्ट्री सब खत्म। बैंकों तो डर लगन लग गया कि पता किहड़ी बैंक नूं लुट के कौन कित्थे जाऊगा, आऊगा साडे ते। मैं मालक नूं थोड़ा जिहा परां ले जाके मैं किवें चलदा काम, ठीक ठाक है? वो कहते जी बस दिन रात एक ही अरदास करते हैं, बहुता ठीक ना चले, नहीं हिस्सा पा रहे। ट्रक ट्रुक जैसे उधर खड़ा लेंगे भी साथे नहीं खड़े, कार मिलके सब ट्रक गिन के ढाबा कितना कमाਉਂਦਾ तू सब तो सातों बिना कामयाब क्यों हो गया, सानू पूछे बिना साडे हिस्से बिना तू कामयाब क्यों हो गया, हाउ डेयर यू आर। आ हाल ते बंद इंडस्ट्री का भी बिल आया, जी इंडस्ट्री बंद हो गई सी बिल आया। बल्कि जो लॉकडाउन थोड़ा ईजी होया, जो बाहर पेट्रोल पंप से गए 15 तो 20 रुपए लीटर तक पेट्रोल ही महंगा है। 4.5 साल सरकार चल गई, कांग्रेस वाले हजे भी जो साडी सरकार आ गई अब देखो तो हुण की है भाई। और वोटां वेले आ जांदा काम पाकिस्तान निकलिया हुंदा विचों, फिर पंजाब दे जिहड़ा माहौल नूं खतरा हो जूगा, डराउंदे पुराने दिन याद कराउंदे कि असीं तुहाडे भाग्य विधाता हां, असीं तुहाडी रक्षा करांगे। तां रक्षा करने वास्ते रब है, भगवान है, जिहदे नाल ओहदा बाल भी बिंगा नहीं हो सकता। ये सिर्फ ते सिर्फ डराउण दी राजनीति है। चड्डा जी और साडे MLA साहबान बैठे ने, सारे MLA रोपड़ संधोआ साहब, MLA निहाल सिंह वाला, मनजीत सिंह बिलासपुर, MLA सुनाम श्री अमन अरोड़ा जी, MLA रायकोट श्री जग्गा जी, MLA जैतों बलदेव सिंह मास्टर बलदेव सिंह जी, MLA गढ़शंकर श्री जयकिशन नरोड़ी जी, MLA महल कलां कुलवंत पंडोरी जी, MLA बरनाला श्री नीत हेर जी, MLA बुढ़लाडा श्री प्रिंसिपल बुद्धराम जी, MLA बठिंडा देहाती रुपिंदर रूपी जी, MLA तलवंडी साबो मैडम बलजिंदर कौर जी, MLA जगराओं मैडम सरबजीत कौर मानूके जी, MLA कोटकपूरा श्री कुलतार सिंह संधमा जी। साडे पार्टी के वख-वख अहुदेदार साहबान इत्थे पहुंचे, शायद मैं सारे नाम ना लै सका, मैं माफी चाहूँगा। सो अज जिस मकसद लिए इकट्ठे हुए हैं, ये रीत जिहड़ी है आम आदमी पार्टी ने पाई हुई है। दिल्ली दे विच भी, पंजाब दे विच 2017 च भी इदां होया सी कि आम तौर पर पार्टियां जिहड़ियां ने वो अपने मैनीफेस्टो ड्राइंग रूमां च बैठ के लिखदियां ने। इलैक्शन तो 5-7 दिन पहला दूजी पार्टी के मैनीफेस्टो की वेट कर लेंदे ने। जे उन्होंने 1 लाख नौकरी कहा, वो कहते हैं 1.5 लिख दो। जे उन्होंने 5 रुपये बिजली कही है, कहते प्रचार कर दो। सो क्योंकि करनी तो होंगी जी, सिर्फ लिखती होंदा। आम आदमी पार्टी जिहड़ी है वो ड्राइंग रूमां दे विच ना तो ड्राइंग रूम च बनी है, बनी भी रामलीला ग्राउंड च है ते हैगी भी आम लोगों की है। ते आम आदमी पार्टी ड्राइंग रूमां दे विच मैनीफेस्टो नहीं बनाउंदी, आम आदमी पार्टी लोगों के विच आके मैनीफेस्टो बनाउंदी है। तुहानूं अज उसे सिलसिले च अज तुहानूं मिलण आए हैं, क्योंकि अगे रोड मैप तैयार करना है कि इंडस्ट्री जिहड़ी है उन्होंने किवें रिवाइव किया जाऊगा। पंजाब का बुरा हाल होया पिया, सबनूं पता है, तो उहदे वास्ते तुहाडे सुझाव चाहिए ने। पिछली बार भी आपां उत्थे मैरिज पैलेस दे विच बड़ा वड्डा व्यापारियों नाल एक सम्मेलन किया, सीएम साहब आए थे। सो क्योंकि मानचेस्टर कहा जाता है, पंजाब का मानचेस्टर कहा जाता है लुधियाने में,
ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਓਗੇ। हाँ इन्ना मैनू पता है कि मेरे नालों ज़्यादा तुसी जानते हो जिन्होंने दुखों में भी तुसी लंघ रहे हो। बदकिस्मती नाल कई बार खबर हम इस तरह की भी आने लग गई कि व्यापारियों वालों भी आत्महत्यावां का सिलसिला सानू अखबारों च पढ़ने को मिले। क्यों व्यापारी तो कभी आत्महत्या क्यों करता? व्यापारी आत्महत्या क्योंकि उन्होंने व्यापार करने का माहौल नहीं मिलता। व्यापारी कदे नहीं चाहता कि माहौल खराब हो। व्यापारी चाहता है माहौल वधिया हो, सरकार मेरे पक्ष की हो, चल मेरे पक्ष की ना हो, मेरे विरोधी हो, तंग ना करे। थानू अगले 2-3 महीनों बाद इस तो पहला की हुंदा रहा मैं दसन लग्या। वोटां तो 2-3 महीने 2 महीना पहला लाल रंग दी थैलियां दोनों पार्टियां को जड़ियां करनी भाई तू आ गया तू मैनू तंग ना कर, भाई जे तू आ गया तू आना। मतलब आप कोई काम कराने वास्ते नहीं दिते जा रहे पैसे, या रिश्वत कहने हम जरा समझो भी है ये गल शोर करने वास्ते कि सानू तंग ना करो। सरकारां तंग करने वास्ते बनदी होंदियां ने, कीते ने तंग इन्हां ने। बिजनेसमैन व्यापारी जिहड़ा है अरविंद जी वो अपनी तरक्की तो डरन लग गया कि जे मेरी इंडस्ट्री थोड़ी जी वड्डी होगी पता नहीं कौन आ जाऊगा कि हिस्सा पाओ साडा। डरन लग गए लोग, अपनी सक्सेस तो डरन लाते, पलायन कर रहे हैं, बदी चले जावांगे दिल्ली। चलो दिल्ली ना तबाह तो पैंदे रहिंदा जो अच्छा नाल फिर इन्ना कुछ करते हो, किन्ना रोजगार जनरेट करते हो, किन्ने परिवार तुहाडे जिहड़े अज भी इस वक्त फैक्ट्रियां चल रही होनी, किन्ने परिवार उन्हां ते पलदे ने, ते जिहड़ा मैगल मिलता है वो फिर चोर का मिलता है। चोर नहीं जीता, जिहड़ी आके गाज डिगदी है वो आके व्यापारी लगी कित्थे जावे हो। जिथे आवाज कित्थे खाइए, आवाज तां खाइए जो उन्होंने पता होवे कि जिहड़ी व्यापार है वो कितना औखा है। मैं एग्जाम्पल देना, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने 2015 सारे दिल्ली के इंडस्ट्रीज बुलाए, दसो जी की चाहिए, इतने बैठे तो वो कहते जी आ जिहड़ियां रेडां पैंदियां इंस्पैक्टरां दियां इन्हां तो खड़ा चढ़ा। व्यापारी कदे भी ना अपनी ह्यूमिलेशन नहीं बर्दाश्त कर सकता, बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। व्यापारी कहता मेरे घरे पुलिस ना आवे, वो इन्ना अपनी इज्जत नूं अपनी अंख नूं पालदा है कि जे मेरे घरे पुलिस आ गई शायद आले दुआले गुआंढियां च मेरा समाज दे विच होगा कि मैं कोई ना कोई चोरी करदा या मैं कोई गलत करदा। सही है ना गल? इत्थे की इंस्पैक्टर आउंदे ने, छापा बजदा है, किन्ने च सौदा हुंदा है, वो इंस्पैक्टर दे घरे जांदा सी, वो खजाने च नहीं आउंदा। तां अरविंद जी ने कहा कि ओके एक होर तुहानूं गिफ्ट देण लगे हां, 12.5% बैक है, इनू 7 कर देंगे, 7.5% बैक। ताड़ियां थोड़ियां इस तो बाद दोबारा बद वजन नहीं आउण, जी गल दसूंगा। 7.5% बैक घटाता 5% बैक, पर नाल एक वादा ले लिया कि हुण ऐ करो ना कोई इंस्पैक्टर आऊगा तुहाडे ते इंडस्ट्री दुकान ते किते नहीं आउणा। हुण ईमानदारी नाल टैक्स भरदे, वो टैक्स जिहड़ा है वो टैक्स मैं थोड़े ते लाऊंगा, उस टैक्स नाल मैं स्कूल बनाऊंगा, उस टैक्स नाल मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, उस टैक्स नाल मैं तुहाडा इलाज फ्री करूंगा, उस टैक्स नाल मैं बिजली सस्ती दूंगा। तुसीं हैरान हो जाओगे कि क्योंकि इनकम टैक्स के अफसर रहे इन्होंने पता है पैसा कित्थों आउंदा है, किधर जाता है, किवें जनरेट करना है। 7.5% वैट घटा के दिल्ली के टैक्स की कलैक्शन 2000 तो 2500 करोड़ तक बढ़ गई, क्योंकि व्यापारी को यह यकीन हो गया कि जो मैं टैक्स देना वो मेरे ते वापस आऊगा। पहला की सी कि घट तो घट दो यार, ये अपने को वापस आने इन्हों के घर जाऊगा, इन्होंने लीडर के ढेडा च जाऊगा। इस करके आप सीए कहने घटा जा जिन्ना घट तो घट कर सकता। कनेडा अमरीका च लोग टैक्स क्यों देंगे, क्योंकि उन्होंने पता टैक्स साढ़े को सड़कों के रूप च, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप च, हॉस्पिटलों के रूप च किसी ना किसी तरीके साढ़े को वापस आऊगा।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੰਜੇ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਹ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? ਮੰਡੀ ਗਰਿੰਦਰ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ, ਜਦੋਂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਦੇਖਿਓ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਆ, ਲੋਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਖਤਮ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੱਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਦਾ ਕੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਸੀਗੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਆਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਮੋੜ ਦਿਓ, 19 ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਐਨਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੌਲੀ 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 ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਵੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 20 ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਰ ਵਧਾ, ਤੂੰ 100 ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਰਿੰਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਢਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ, ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਟਰੱਕ ਗਿਣ ਕੇ ਢਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ ਆਰ। ਆਹ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝਾਕਣ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਫੇਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ, ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗਏ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਆਇਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ
कोई मेरे ख्याल स्टेट नहीं होनी सीएम साहब ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਦਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁਣੀ ਲਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਦਿਨ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਛਪਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਚ 4 ਚੱਲਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲਦੀ यार चलूगी तो इकोनॉमी चलूगी। चलदियां फैक्ट्रियां फड़िया गई, छापा मारिया जी फैक्ट्री चलती थी ना। सही है ना जी गल? मतलब डरी जाते हैं, रात को चोरियां चलाने अपनी इंडस्ट्री, फिर निगाह रखी जो कोई आ ना जाए, जो कोई आता फिर ना हिसाब कर लो भाई होर की है। सो इन्हां चीज़ों तो निजात दिवाउण वास्ते अरविंद केजरीवाल जी एक IAS अफसर होने के नाते भी ते व्यापारी परिवार चों होने के नाते भी तो तुहाडे कोले आए ने। जो सुझाव दोगे रोड मैप के विचों ही पैणगे। दिल्ली दे विच भी जिहड़ा मैनीफेस्टो है मुहल्लियां दे विच जा जाके मीटिंगां कर करके मुहल्लियां दी मीटिंगां कर करके मैनीफेस्टो बनदा है। इसे करके दिल्ली के लोग ये कहते हैं कि सानू होर कुछ चाहिए नहीं, सानू तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चाहिए। और इन्ना गल कहने का जिगरा मैं तो जो सुर्ख संभाली देखा नहीं कि वोटां तो महीना 1.5 महीना पहला कोई नेता ये कह दे मतलब अपने स्टेट च अपने देश कि जे मेरे पिछले 5 साल के काम चंगे लगे ने तो वोट पा दो, नहीं ना पाया चाहिए। ये कहने वास्ते जिगरा चाहिए ते नंबर 2 ते पता होना चाहिए कि मैं कीता है। इत्थे 4.5 साल सरकार चल गई, कांग्रेस वाले हजे भी कही जो साडी सरकार आ गई अब देखो तो हुण की दी है भाई थोड़ी तो हैगी है। 4.5 साल बाद कही जो साडी सरकार आ गई ना लोगों की सरकार आ लेने दो। फिर तो पहला की दी सी नहीं, ये तो पहला है की दी सी थोड़ी भी सी। कोई प्लानिंग ही जो है नहीं, ना एजुकेशन की पॉलिसी है, ना कोई इंडस्ट्री की पॉलिसी है, ना एग्रीकल्चर पॉलिसी है। लड़ाई जाते सब आपस में और वोटा वेले आ जाता काम पाकिस्तान निकले होंगे बच्चों फिर पंजाब के जो माहौल में खतरा हो जाऊगा जी। डरावे पुराने दिन याद कराते कि असी थोड़े भाग्य विधाता असी थोड़ी रक्षा करांगे। सर रक्षा करने वास्ते रब है, भगवान है, जिहदे नाल ओहदा बाल भी बिंगा नहीं हो सकता। ये सिर्फ ते सिर्फ डराउण की राजनीति है, पोलराइजेशन की राजनीति है। मैं तेन ये तो बचाऊं जे तू इनू वोट पा के फिर एक तेन कुटिया करूं। ये पॉलिसी दिल्ली दे विच अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सारी फौज एक पासे वो की प्रचार कर रहे थे 2020 दे विच हिंदू सिख मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन्हों को खबर है। अरविंद केजरीवाल ने की प्रचार किया, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, हस्पताल, बिजली, पानी और सुरक्षा। दिल्ली के लोगों ने इस गल से मोहर लाती कि सानू धर्मां दे नाम ते ना साथों वोटा मंगो, असीं तां विकास के नाम से वोटां जिहड़ियां वो पाया करांगे। दिल्ली ने हिस्टरी लिखती, हिस्टरी दे विच कल नूं क्वेश्चन आया करनगे बच्चों नूं कि भारत के लोगों ने धर्म की राजनीति छड्ड के जाति पाति की राजनीति छड्ड के डिवेलपमेंट के नाम से विकास के नाम से वोटां पाउणियां कदों शुरू कीतियां सन। उसका सही जवाब होया करू फरवरी 2020 आम आदमी पार्टी तो हिस्टरी मेकर ने। और जो तुसी किसी सिस्टम नाल मत्था लाने हो तो जिहड़े उहदे सिस्टम के बेनीफिशरी ने, जिहड़े उस सिस्टम तो बेनीफिट लेंदे ने, वो बाउंस बैक करते ही करते, क्योंकि वो क्यों चाहोगे बदल जाए सब कुछ, वो कहते चलो चाहिए चलन, क्योंकि बेनीफिशरी ने। विक्टिम जिहड़े ने वो तो नाल ही होंगे भी हाँ बंदा आया यार कुछ बदल नूं कहते नाल चलांगे, बेनीफिशरी कहेंगे ना ना
किमें ना किमें बदनाम करो, उसकी आलोचना करो, उसकी पार्टी को डैमेज कर दो, कर दो, कर दो। है उन्होंने कोई पहला बहुत माल कमाया गया। सो पार्लीमेंट संगरूर नाल लगती है थोड़े। मैनू पहली बार चुनिया 14 च, 19 दे विच मैं एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। 5 करोड़ रुपये मिलता एक MP को, 2.5 करोड़ दी 2 किश्तां 6 महीनों बाद। जिन्हें चर पहले 2.5 करोड़ चो 90% पैसा ना वरत्या जाए, अगली किश्त आउंदी नहीं। सो मैं रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जिवें बच्चों का होंदा भी इन्ने पैसे मैं स्कूलों कमरे पवाए, इन्ने मैं लाइब्रेरियां बनाईयां, इन्ने मैं सोलर लाइटां दित्तियां, इन्ने मैं RO फिल्टर्ड वाटर के प्लांट लाए ने। आ मेरा रिपोर्ट कार्ड है। तो रिपोर्ट कार्ड का टोटल कितना बनता सी? 26 करोड़ 61 लाख रुपए। जबकि मिलता फिर 5 साल 25 हो गए। फिर 1 करोड़ 61 लाख रुपए कितों आ गया? असल च जो 2.5 करोड़ आ गया बैंक च खाते च, इन द मेन टाइम सरपंची दियां या MC दियां इलैक्शन डिक्लेयर हो गई, इलैक्शन कोड लग गया तो तुम ग्रांट नहीं दे सकते। पर 2 महीने पैसा स्टक हो गया तो ब्याज तो मिलता, वो इंटरस्ट तो होंगे ना। 1 करोड़ 1 लाख रुपया 5 साल मैनू MP लैके इंटरस्ट मिले। मैं क्या भी गल सुन लो मुंडिया, मैं क्या स्टाफ में कि जे 25 करोड़ लोगों का है तो वह ब्याज भी लोगों का है। 60 लाख मैंने पुराने MP जिन्हें नहीं वरत्या सी, बलजिंदर सिंह जी सी, तो 60 लाख उधरों आ गया। तो 26 करोड़ 60 लाख का हिसाब रहता है। और मेरे तो है जी भी करना होंगे रही है सर कि मैं एक स्कूल में 10 लाख रुपया देता, असी की करते हैं सर 10 लाख देता 4 कमरे पै सकते हैं, पर असी की करते हैं लेबर जी है वो नरेगा तो करवा देंगे ताकि 40% उन्होंने पैसा बच जाए, 100% की मटीरियल तो हो जाए, वो कमरे वध पा देंगे। तो असी 10 लाख रुपये जारी करता, उन्होंने 6 कमरे बना लिए। 6 कमरे बनाने तो बाद उन्होंने 87,515 रुपया का DC के नाम एक चैक कटता पंचायत ने कि जी साडा जिन्ना ग्रांट सानू देनी चाहिए सी वो लग ही इन्ने पैसे बच गए जी। आ लोग है और DC कहना मैं पहली बार देखा जी ग्रांट वापस हो रही है। मैं कहती जी लीडर ईमानदार हो जाए, पब्लिक आपकी ईमानदार हो जाए। तो ये कोई बहुत ही बड़ी गल नहीं है कि कहना सिस्टम नहीं बदलना। सिस्टम बदल दिल्ली बदलिया पे सिस्टम क्यों नहीं बदल सकता? दिल्ली का सिस्टम जेडे 300 करोड़ के बनते थे अपना ओवरब्रिज 150 करोड़ च बनाते, तो बाकी जो 150 बच गया उन्होंने दवाइयां फ्री करती। कुछ मैंने पत्रकार भी कहते पूछते कि तुम मुफ्तखोरी जो एप्रीशिएट कर रहे हो कि आ भी मुफ्त आ भी। मैं दिल्ली सब कुछ मुफ्त है, पर दिल्ली तो 1 रुपया भी कर्जा नहीं चढ़िया। मुफ्त किमें हो गया? लीकेज बंद करती, करप्शन बंद करती। आ जड़ियां 300 करोड़ के बनते थे 150 करोड़ च बना के जिन्ना पैसा बचा पब्लिक का वो पब्लिक ते लाता। ये मुफ्तखोरी की किहड़ी गल है? पहला वो लीक होंदा सी ते इधर उधर जांदा सी, इस करके पब्लिक को फिर भुगतना पैंदा सी। सो इस करके उम्मीद नहीं छड्डनी। सुरजीत पात्र जी का बहुत वधिया शेर है कि की होया जे पतझड़ आई। हुण पतझड़ चल रही है, पंजाब के जिहड़े नागरिक ने वासी ने उन्होंने हर किसान बैठे ने 10 महीने को उत्थे ठंड कट ली, उत्थे तूफान चल ले, उत्थे गड़ेरी पै गए, उत्थे हुण गर्मी फिर आ रही है, बैठे ने वो भी अपनी भरा ने क्योंकि कितों ना कितों तो आपां जाके खेती ते मुड़ के निर्भर होंदे ही है ना। सो पात्र साहब ने लिखा की होया जे पतझड़ आई तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाउणा कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। सो आप कलमे लभ लांगे, बस जमीन चाहिए फुल्लां जोगी। जे किसी शाम की क्लास मेरे को कुछ बोलिया गया हो तो माफी चाहना। सो थोड़ा जहा मेरे टाइम ज़्यादा लै गया, पर चंगा लग गया जो यह जी लोगों को संबोधन करते हो ਜਿਹੜੇ सुनना आए ने, जिन्होंने सारा कुछ पता है, ਜਿਹੜੇ देश के निर्माता ने जिन्हों का इकोनॉमी आर्थिकता बड़ा हिस्सा है, बड़ा योगदान है। सो मैं हुण बड़े सत्कार नाल हाज़र साहब बेनती करूँगा मुख्यमंत्री दिल्ली